बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं जो ख़बर आपके लिए लेके आया हूँ वो यूक्रेन और रूस वाले मामले के साथ है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात, कल का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास है, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से पहले ही अगर ये कहा जाए कि इस मामले का ड्रॉप सीन होता हुआ नजर आ रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त लड़ाई बुनियादी तौर पे है क्या? एक जानिब रूस खड़ा है, दूसरी जानिब नेटो की सूरत में यूरोप, अमेरिका, सारे मगरब के जो इत्तेहादी हैं वो खड़े हैं। लेकिन इसके अंदर अमेरिका की पॉलिसी किसी को समझ नहीं आ रही। नेटो ममालिक खुद अमेरिका की नीयत के ऊपर शक कर रहे हैं और अमेरिका की नीयत के अलावा जो यूक्रेन वाले खुद हैं, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि आपने लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी। इस लड़ाई की बुनियाद के ऊपर हमारी मईशत का भट्टा जरूर बिठा रहे हैं, इसलिए इस खेल को बंद किया जाए। जिसकी बुनियाद के ऊपर अगर ये कहा जाए कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी पुतिन की, वो हमें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर जिस बुनियाद के ऊपर अमेरिकी सदर ने ये सारे का सारा काम शुरू किया हुआ था, जिस बुनियाद के ऊपर उन्होंने रूस के ऊपर दबाव डालना था यूक्रेन वाले मामले के ऊपर और ये सारी डिप्लॉयमेंट्स होनी थी, अगर वही इनकार कर दें कि हमने जंग नहीं लड़नी और हम कोई पॉसिबल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जा रहे, तो ये अमेरिकी सदर के लिए इससे बड़ी एम्बैरेसमेंट क्या हो सकती है। ये है पहली बड़ी खबर। दूसरी, नेटो ममालिक की जहां तक हम बात करें तो उसके अंदर जिस तरह मैंने जर्मनी की बात करनी है, मैंने फ्रांस की बात करनी है, उन सब को छोड़ के एक और जो मुल्क है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है और उसका नाम है तुर्की। तो तुर्की सारे फ्रेम के अंदर फिट होता हुआ नजर आ रहा है। लग ये रहा है कि तुर्की अब जो है इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करेगा। एक तो ब्लैक सी को लेके मैंने आपको बताना है, दूसरा ये है कि ओवरऑल उसके यूक्रेन के साथ ताल्लुकात, नेटो का वो हिस्सा और रशिया का वो आजकल इत्तेहादी बनने की कोशिश करे, सारे सिनेरियो के अंदर उर्दगान क्या कर रहे हैं और पुतिन क्यों अनकरा आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। रूस के सदर ने इस बार दो काम किए हैं। एक, अमेरिका को मुसलसल दबाव में रखने की कोशिश, दूसरा जो नेटो ममालिक हैं उनके दरमियान तकसीम की बात। पहली बात आपको आवाज आई होगी जर्मनी से, जहां पे सब ने अमेरिका ने असलहा भेजा, एंटी टैंक शिकन जो गन्स हैं वो यूके ने भेजी। यूके ने कहा, बोरिस जॉनसन अपने फौजियों से मिले, उन्होंने कहा हम एक ऐसी तबाही मचाएंगे कि रशिया सब चीज़ों को भूल जाएगा। इन सब सारी बातों के बावजूद जर्मनी ने असलहा देने से इनकार कर दिया। उनका नहीं, हेलमेट वाली बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो फ्रांस के सदर मैक्रोन है, उन्होंने कैटेगोरिकली और पब्लिकली कहा कि हम अमेरिकी सदर की और अमेरिका की इंटेंशंस को लेकर क्लैरिटी चाहते हैं कि अमेरिका बुनियादी तौर पे चाहता क्या है। अब इस सारी सूरत हाल को लेके कल पुतिन और मैक्रोन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ और इस सारी सिचुएशन के दौरान लग ये रहा था कि मामला थोड़ा सा जो है वो उस तरह से, फिर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने लिखा, राइटर्स ने लिखा, अल जजीरा ने, कि यूरोप के अंदर वो यूनिटी है क्यों नहीं। फिर यूक्रेन के सदर ने आखिर में खेल सारा खत्म कर दिया। उन्होंने कहा हमें पैनिक, वी डोंट नीड पैनिक। फिर उन्होंने कहा एग्जैजरेट मत करें क्योंकि आपका जो वॉर रेटरिक है उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। उनका लड़ाई हुई नहीं है, लेकिन अमेरिका और बरतानिया यहां से अपने सिफारतकार निकाल रहे हैं, तो नुकसान किसका है? हमारा है। जिनकी बुनियाद के ऊपर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमारा भट्टा तो ना बिठाएं। चलिए, यहां तक तो हो गया, इनके ये मुख्तलिफ जो इत्तेहादी हैं उनकी गुफ्तगू हो गई। अब रशिया के लिए अमेरिका ने, यूरोप ने एक थ्रेट खड़ा किया हुआ है, उसका नाम है नेटो। अब आप अगर नेटो की बुनियाद रखने के ऊपर जाएं, इसकी ये शुरू कैसे हुआ, तो उसका सिर्फ एक ही पर्पस था और वो पर्पस ये था कि वो सोवियत यूनियन कह लीजिए या आज के दौर में रशिया कह लीजिए, उसकी एक्सपेंशन को रोकना है और जो कोई मिलिट्री का उन्हें थ्रेट आए उसका जो काउंटर है वो नेटो करेगा। लेकिन आज के दिन जो टर्निंग पॉइंट साबित हो रहा है, जिसके अंदर मैं ये कह रहा हूं कि रशियन प्रेसिडेंट को कामयाबी मिली है और उनकी हिकमत अमली कामयाब हुई है और अमेरिका के सदर के लिए धचका है, क्योंकि नेटो उनका सबसे बड़ा इत्तेहादी है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जो नेटो है वो बुनियादी तौर पे अमेरिका के जो मिलिट्री के उनकी ख्वाहिशात होती हैं या जो उनके एजेंडाज होते हैं या जो उनके टारगेट्स होते हैं वो वाया नेटो फुलफिल करते हैं। उसकी मिसाल आप इराक में लेना चाहते हैं, उसकी मिसाल आप अफगानिस्तान के अंदर लेना चाहते हैं, तो यही मिसाल इसको वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे यूक्रेन के मामले के अंदर। लेकिन आज
जो सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के, उन्होंने इस सारे खेल का वो बाजी पलट दिया। वो किस तरीके से? एक तो आपको यह जानना है कि यूक्रेन जो है वो इस वक्त नेटो का पार्ट नहीं है। यही बात रशिया कह रहा है, जिसने सिक्योरिटी डिमांड्स की कि आप हमें ये गारंटी करें, आप हमें लिख के ये बताएं कि जनाब इसको आप नेटो का पार्ट किसी सूरत नहीं बनाएंगे, अभी भी नहीं बनाएंगे और बाद में भी नहीं बनाएंगे। इस सारी बात को लग ये रहा है कि रशिया की ये बात मान ली गई है। मैं ये कैसे कह रहा हूं? स्टोल्टनबर्ग उनका नाम है, सेक्रेटरी जनरल का। आज उन्होंने कहा कि हमें एक बात समझनी है, वो ये कि नेटो मेंबर में और नेटो मेंबर एंड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हाईली वैल्यूड मेंबर लाइक यूक्रेन, नेटो के मेंबर और नॉन नेटो मेंबर के अंदर फर्क आप सबको मालूम होना चाहिए। यानी नेटो का उसूल यह है कि एक के ऊपर हमला, सब के ऊपर हमला। अगर यूक्रेन नेटो मेंबर हो तो इसका मतलब यह है कि नेटो के ऊपर हमला हुआ है, तो यूक्रेन के केस में वो नेटो का मेंबर ही नहीं है। तो आज उनके सेक्रेटरी जनरल ने यह वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम किसी नॉन नेटो मेंबर के लिए नेटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी जो इस इत्तेहाद का पार्ट ही नहीं है, हम उसकी जंग नहीं लड़ेंगे। और यही वो मुतालिबा था रशिया का। मैं आपके सामने इस वक्त रॉयटर्स की हेडलाइन रखना चाहता हूं। नेटो चीफ सेज नो प्लान्स टू सेंड कॉम्बैट ट्रूप्स टू यूक्रेन इफ रशिया इन्वेड्स। वो कह रहे हैं कि अगर रशिया हमला करता है यूक्रेन के ऊपर तो हमारा कोई प्लान नहीं है कि हमारे लड़ाका दस्ते यूक्रेन जाएंगे। इस मोमेंट तक ना अमेरिका के दस्ते यूक्रेन में मौजूद हैं और नेटो ने भी इनकार कर दिया, जिसका मतलब यह है कि जो आखिरी उम्मीद थी जो बाइडेन की और अमेरिका की, वो उम्मीद भी टूट गई है। लेकिन दूसरी जानिब रशिया भरपूर तैयारी कर रहा है। वो क्यूबा, वेनेजुएला के अंदर भी अपने अड्डे तैयार करने की कोशिश कर रहा है। उसने बेलारस के अंदर भी अपने तैयारे जो हैं वो भेज दिए हैं और ड्रिल्स वो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये उम्मीद का जो चिराग है पुतिन साहब, जो बाइडेन साहब का, वो बुझता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान एक और मुल्क बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी एंट्री बताना भी आपको जरूरी है। उसका नाम तुर्की है। अब तुर्की जो है, अगर देखा जाए यूक्रेन के मुकाबले में, तो वो एक नेटो मेंबर है। अफगानिस्तान के अंदर वो कहने को मुस्लिम दुनिया के मेंबर है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर उनकी फौज मौजूद थी। और इसमें सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुर्की नेटो का मेंबर होते हुए अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने S-400 खरीदा, जो बाइडेन ने मिलने से इनकार कर दिया। उसकी बुनियाद के ऊपर उर्दगान ने यूएन जनरल असेंबली में जाने से इनकार कर दिया, वर्चुअल खिताब किया। उसके बाद रशियन प्रेसिडेंट ने उनको बुलाया, रशियन प्रेसिडेंट के साथ उनकी मुलाकात हुई, ताल्लुकात अच्छे हैं। और रशियन प्रेसिडेंट ने अब विजिट करना टर्की का, उसके जवाब में जो उन्होंने विजिट किया। और इससे दिलचस्प बात एक और मैं आपको बता देता हूं कि सितंबर के महीने में, पिछले जो साल गुजरा है, रशिया ने जिसके साथ उनकी लड़ाई है यानी यूक्रेन, तो यूक्रेन को टर्की ने जो TB2 उनके ड्रोन्स हैं वो भेजे हैं। इसके ऊपर रशिया नाराज भी है, गुस्से में भी है। वो ये समझता है कि ये इश्तियाल अंगेज मामला है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान एक तो ब्लैक सी के अंदर अगर आपने सारी मूवमेंट करनी है, क्योंकि ये सारा जो खेल है, आपको अंदाजा है कि ब्लैक सी के अंदर ही वो मशकें कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से बेलारस और सारा कुछ ये कंट्रोल करेंगे सारी गेम के अंदर। अब अगर आपने ब्लैक सी के अंदर एंट्री मारनी है तो बास्फोरस का जो वो बिल्कुल शॉर्ट सा है, गुजरगाह है, वो आप टर्की की मदद के बगैर उसको नहीं जारी रख सकते। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो उर्दगान हैं वो अगले हफ्ते जा रहे हैं यूक्रेन के सदर से मिलने, यूक्रेन का विजिट करने। मैं आपको अल जजीरा की एक हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा वाई इज टर्की ट्राइंग टू मेडिएट द यूक्रेन रशिया क्राइसिस। वो ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि वो सारे मामले के दौरान सालसी करता हुआ क्यों नजर आ रहा है। क्योंकि वो अमेरिका के बिहाफ के ऊपर रशिया से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता, रशिया से तो उसकी बन रही है उसके मुकाबले में, क्योंकि वो अमेरिका के बिहाफ के ऊपर एक और जंग नहीं लड़ना चाहता, उस जंग में जिसका उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, और आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका ख्याल ये है कि ये मामला जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। और यहां पे आके जो यूरोप है, जो अमेरिका है, उनकी नजरें दोबारा टर्की के ऊपर आ गई हैं कि अगर टर्की ने कह दिया कि हम यहां से मूवमेंट नहीं होने देंगे, या कम से कम वो जो प्रोटोकॉल है 21 दिन वाला कि मूवमेंट के आपको बताना और स्टे करने वाला, अगर उसके ऊपर उन्होंने सख्ती कर दी, तो इसका मतलब यह है कि गेम सारी टर्की के हाथ में आ जाएगी। जो कल तक टर्की को महदूद करने की कोशिश कर रहे थे, आज दोबारा टर्की के ऊपर डिपेंड करने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। लेकिन
नेटो ने तो वैसे ही मामला खत्म कर दिया। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।